बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। चैप्टर नंबर 1 की ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट या अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। एनुअल इंस्टॉलमेंट या अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन जिसको डी से डिनोट किया जाएगा। जिसका फार्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय expected useful life in year। कॉस्ट को सी से डिनोट करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को एस वी से और एक्सपेक्टेड लाइफ को एल से डिनोट करेंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट या अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड फार्मूला जो है इस एक्सरसाइज में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डी ओवर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको परसेंटेज में मेजर करते हैं। नंबर 3 जो इसमें थर्ड फार्मूला है वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। डेप्रिसिएशन फाइंड करने के बाद एसेट की जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है depreciated value of the asset at the end of nth year। Formula is C cost of asset into 1 minus R rate of depreciation। R जो है वो rate of depreciation और N नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट, जितने साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो ये फार्मूलाज जो है वो यूज़ होंगे एक्सरसाइज 1.7 में। पेज नंबर 53। आज के हम लेक्चर में सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। ये पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज में ये 3 फार्मूलाज जो हैं ये यूज़ होंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड
the value of motor car costing rupees 2,50,000 at the end of 7 years if depreciation at 7.5% per annum is written off on the value at the end of each year। अब इसमें देखें हमने फाइंड क्या करना है, क्लियरली लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मोटर कार मीन्स के वैल्यू ऑफ द एसेट हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब सी, कॉस्ट गिवन है, सी इज 2,50,000 एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 ईयर एन, और डेप्रिसिएशन रेट जो है ये आर की वैल्यू गिवन है। जो वैल्यूज जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। एन इज 7 ईयर एंड आर इज इक्वल टू 7.5%। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 आएगा, 14 + 1 15/2%। 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5। आप 7.5 को डायरेक्टली 7.5 भी लिख सकते हैं। अब परसेंटेज को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन वैल्यू को 100 पे डिवाइड करते हैं। 7.5 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.075। अब हम फार्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट का, ये फार्मूला यूज होगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ nth ईयर। पहले हम जनरल फॉर्म में फार्मूला लिखते हैं, फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, c इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स, और इस क्वेश्चन में जो एसेट है वो मोटर कार है, एट द एंड ऑफ 7 ईयर, एट द एंड ऑफ 7th ईयर। तो c की जगह आ जाएगा 2,50,000, 1 माइनस आर 0.075 और n 7। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में से 0.075 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.925। अब हम 0.925 की पावर 7 लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी पावर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5794। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹1,44,850। 7 साल के बाद 2,50,000 वाली जो मोटर कार है 7 साल के बाद कितने की रह जाएगी? 1,44,850 की। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स the value of a machinery, the value of a reduced to rupees 53,000 from 65,000 at the rate of 4% per annum। पहले हम देखते हैं हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, एन हमने फाइंड करना है। एक मशीन की वैल्यू 65,000 से कम होके 65,000 से कम होके 53,000 हो जाए, तो ये सी है कॉस्ट उसकी, और ये वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट, और ये आर डेप्रिसिएशन रेट है। एन हमने इसमें फाइंड करना है। सी गिवन है, $65,000। डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी गिवन है, $53,000, ठीक है जी। आर गिवन है 4%। परसेंट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, तो 4 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.04 आ जाएगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू का, उसको डी से डिनोट कर लेते हैं। जो पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया वही फार्मूला यूज़ होगा, सी इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डी की वैल्यू 53,000, सी 65,000, 1 माइनस आर 0.04 रेज टू पावर एन। 65,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1 में से 0.04 को माइनस करेंगे 0.96 आ जाएगा। 53,000 को 65,000 पे डिवाइड करेंगे 0.8154 आ जाएगा। हमने n फाइंड करना है और n पावर में है, तो हम पावर से उसको कोफिशिएंट में लाने के लिए दोनों साइड्स का लॉग लेंगे और लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का लॉग लेंगे। अब इधर हम लॉग की एक प्रॉपर्टी, लॉग का एक रूल यूज़ करेंगे, लॉग ए रेज टू पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। पावर जो है वो कोफिशिएंट में आ जाएगी, ये लॉग का रूल है। तो इस रूल के मुताबिक n पावर है तो ये लॉग से पहले आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा। अब ये लॉग 0.96 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से लॉग 0.8154 को डिवाइड करेंगे लॉग 0.96 पे, तो n आ जाएगा जी 5 ईयर्स।
ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने एन फाइंड करना था, कॉस्ट वैल्यू और डेप्रिशिएटेड वैल्यू और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन थे। तो हमने डेप्रिशिएटेड वैल्यू का फार्मूला यूज करके तो एन फाइंड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। टू कन्वर्ट a fixed asset of cost rupees 24,000 to rupees 17,950 in 4 years। अब हमने इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, मीन्स कि हमने आर फाइंड करना है, आर हमने फाइंड करना है। ठीक है, एक फिक्स्ड एसेट है जिसकी कॉस्ट जो है वो 24,000 सी, और वो डेप्रिशिएट हो गया, ये डी आ गया। ठीक है जी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई N4। आर हम फाइंड करेंगे, सी गिवन है, डी भी गिवन है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट, एन भी गिवन है। फार्मूला यूज करेंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू का, डी इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा जी 17950, ये 24,000 आ गया। 1 माइनस आर हमने फाइंड करना है एन है 4, ये 24,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये एज इट इज। अब हम 1795 को डिवाइड करेंगे 24,000 पे, तो ये आ जाएगा 0.7479। हमने आर फाइंड करना है, इसके ऊपर पावर 4 है, 4 को पावर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स का फोर्थ रूट लेंगे, मतलब दोनों साइड्स की पावर 1/4 लेंगे। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 0.74 की का फोर्थ रूट हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे, तो 0.92995 आ जाएगा। इधर 1 माइनस आर इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 0.92995 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 में से हम इसको माइनस करेंगे, ये 0.07 आ जाएगा। रेट को हम परसेंटेज में जाहिर करते हैं, इसलिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर आ गया जी 7% पर एनम। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने आर फाइंड करना था, सी डी और एन गिवन था। नेक्स्ट नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही है, पहले हम 5 करते हैं फिर हम 4 करते हैं। 4 वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नंबर 5, a chemical disappear at 2% per day if its value
if its value when it purchased was rupees 50,000, what its वर्थ मतलब इसकी वैल्यू आफ्टर 10 days। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन रेट भी डेज में है तो टाइम भी डेज में है। तो ये 2% और की वैल्यू है। परचेज्ड ये सी की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस उसकी। व्हाट इज़ वर्थ मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू हमने फाइंड करनी है आफ्टर 10 days, ये एन है। आर इज इक्वल टू 2%, सी इज इक्वल टू ₹50,000, एन इज इक्वल टू 10 days, डी हमने फाइंड करना है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में। 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.02। फार्मूला डेप्रिशिएटेड वैल्यू का डी इज इक्वल टू सी इंटू 1 - r⁻⁴ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये 50,000 आ गया, 1 - 0.02 ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। 1 - 0.02 0.98 आ जाएगा। 0.98 की पावर 10 लेंगे तो ये आ जाएगा 0.8171। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ गया हमारे पास ₹40,855। ठीक है जी। 50,000 का जो केमिकल है 2% डेप्रिसिएशन रेट के लिहाज से 10 दिन के बाद 40,855 का रह जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इस एक्सरसाइज का ये 5 इसमें क्वेश्चन थे। ठीक है। नंबर 4 4 हमने कर लिए हैं। 5 वाला हमने इसलिए पहले किया है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का था। अब नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है? नंबर 4, टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट machinery has to be depreciated by straight line method। जो हमने फर्स्ट फार्मूला लिखा था लेक्चर के आगाज में वो स्ट्रेट लाइन, उसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। सी माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड लाइफ वाला जो फार्मूला था। द मशीनरी was purchased at rupees 1,50,000 and its expected life
life is 5 years. फाइंड हमने क्या क्या करना है. नंबर 1, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. नंबर 2, बुक वैल्यू of the machinery after third year. Number C, third part, book value of the machinery at the beginning of 5th year. ठीक है जी. तो सबसे पहले हमने एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, और जो हमारे पास डाटा गिवन है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट गिवन है, रुपीज़ 1,50,000. स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई, हम उसको ज़ीरो यूज़ करेंगे. एक्सपेक्टेड लाइफ L 5 ईयर्स. ये फर्स्ट पार्ट का सलूशन है जी, ए पार्ट. ठीक है. तो हमने फाइंड क्या करना है, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. जिसका फार्मूला था C माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड लाइफ. C है 1,50,000, स्क्रैप वैल्यू 0, L है 5 ईयर. तो ये 1,50,000 ही आ गया. इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹30,000. सेकंड पार्ट, बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी आफ्टर थर्ड ईयर. तो एक साल में 30,000 रुपया जो है, 30,000 की अमाउंट जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी मशीनरी की वैल्यू में 30,000 डेप्रिसिएशन हो रही है. तो 3 साल बाद कितनी होगी, हम 3 को 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेप्रिशिएटेड अमाउंट आ जाएगी, और कॉस्ट में से उसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा. बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर थर्ड ईयर, 3 साल के बाद. ये उसकी कॉस्ट प्राइस है जितने की वो परचेज की गई, माइनस 3 ये थर्ड ईयर के लिहाज से, आफ्टर थर्ड ईयर 3 साल है तो 3 आ जाएगा. हर साल जो डेप्रिसिएटेड अमाउंट है वो है 30,000. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹60,000. तो 3 साल के बाद मशीनरी की जो वैल्यू होगी वो होगी 60,000. सी पार्ट, थर्ड पार्ट है, हमने फाइंड करना है बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी
सॉरी बुक वैल्यू एट, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर। बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर का मतलब है एंड ऑफ फोर्थ ईयर, 4 साल के बाद। ठीक है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, साल के एंड पे हमने डेप्रिसिएटेड वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर का मतलब है कि एंड ऑफ फोर्थ ईयर, 4 साल खत्म हो गए तो पांचवा शुरू होगा। तो जो एनुअल अमाउंट है डेप्रिसिएशन की उसको अब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो 1,20,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ गया ₹30,000। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 1.7 का सेक्शन 2 जो है वो हमने कंप्लीट किया है। जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सब करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।